तो आज ना जैसे रक्षाबंधन है ना, तो डॉक्टर पांडव अंकल से गुरु महाराज बात करा रहे थे कोविड में। कोविड के टाइम पे ना डॉक्टर पांडव अंकल से गुरु जी ने फर्स्ट टाइम बात कराई और उन्होंने कहा कि आंटी आज से ना तो मैं आपका भाई और आप मेरी प्यारी दीदी। तो मैं कहा गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी उनका फोन तब आया जब ना यहाँ यूएसए में ना थोड़े टाइम के लिए ना पूरा नेटवर्क बंद हो गया था। मतलब कोई ना फोन कॉल आ रहा था ना जा रहा था। मतलब संगत के मुझे फोन आ रहे थे उससे पहले आधा घंटा पहले, तो किसी को ना कनेक्ट नहीं हो रहा था फोन। तो उसी दौरान ना पांडव अंकल ने मुझे फोन किया और मैं ना जैसे सारी संगतों को कह रही थी फोन उठा के कि सॉरी संगत जी नेटवर्क के इशू के कारण बात नहीं हो पा रही थी, लेकिन कनेक्शन मिल ही नहीं पा रहा था। वो एक सत्संग है ना, जैसे गुरुजी ने अपने फ्रेंड को फोन किया था लास्ट टाइम, उनका नेटवर्क नहीं था, 3 महीने से उनके फोन कॉल कटे हुए थे तो लैंडलाइन वाले। तो उस दिन गुरुजी ने पांडव अंकल से मेरी बात क्या कराई, वो पूरा फोन पूरा सत्संग कनेक्शन जुड़ गया। और जब मैं अपने फोन को देख रही थी तो मेरे फोन में वाईफाई नहीं था, नेटवर्क नहीं शो रहा था, बट पांडव अंकल की बात गुरुजी मेरे से करा रहे थे। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और अभी 15 दिन पहले भी पांडव अंकल ने यही बोला, अंजू आंटी मन्नू ना बेसन के लड्डू खाने। मैं क्या ठीक है भैया, गुरुजी आपको बेसन के लड्डू भिजवा देंगे। तो अभी ना मैं गुरुजी से बात ही करती, मैं गुरुजी केड़ा सत्संग शेयर करूं। तो देखो गुरुजी ने मंत्र जाप कराते कराते पांडव अंकल का सत्संग शेयर करवाया। तो गुरुजी ने बहुत प्यारा भाई बनाया हुआ है जो हर रक्षाबंधन पे गुरुजी याद दिलाते हैं और इतनी अच्छी ब्लेसिंग देते हैं। तो आज जैसे गुरुजी हमारे भाई हैं, शुक्राना गुरुजी ने रक्षा की, रक्षाबंधन पे जान बख्शी। जय गुरुजी आंटी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी आंटी, बहुत प्यारा आपका सत्संग। और महाराज तो हर पल हम लोगों के साथ ही होते हैं, सच में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। संगत जी रक्षाबंधन की बधाई और शुभकामनाएं। कहा जाता है कि राखी में बहुत शक्ति होता है, जिसके कलाई पे बांध दो वो रक्षा करता है। आइए संगत जी परम पिता परमेश्वर गुरुजी के चरणों में नमन करते हैं और एक राखी गुरुजी के नाम। गुरुजी भगवान हैं, गुरुजी सभी के दोस्त हैं, माता पिता हैं, परम पिता परमेश्वर हैं। एक राखी गुरु के नाम जरूर करें। सभी आंटी गुरु के एक राखी बांधें, यह रक्षा कवच है। और राखी का महत्व हम सभी लोग जानते हैं, जिसकी कलाई पे बंध जाती है वह हमारी रक्षा करता है। तो एक राखी गुरुजी के नाम कर दें संगत जी, फिर आप देखेंगे जीवन भर गुरुजी आपकी रक्षा करेंगे। जय गुरुजी। संगत जी रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त जानते हैं और कब राखी बांधें, कलाई पर सही विधि और मंत्र जानते हैं। आइए आगे सुनते हैं रक्षाबंधन पर, उसके बाद गुरुजी का बहुत ही ब्लेसिंग भरा डिवाइन सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। संगत जी देश भर में रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। रक्षाबंधन में सुबह से भद्रा रहेगी, जाने शुभ मुहूर्त के साथ राखी बांधने का सही तरीका। जय गुरुजी। संगत जी हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का विशेष महत्व है। भाई बहन का ये पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। राखी पर सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और उसके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करती हैं। तो वहीं भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वादा करते हैं। भाई की कलाई में बाधा रक्षा सूत्र सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि बहन भाइयों के अटूट और पवित्र प्रेम का बंधन और सुरक्षा की शक्ति और प्रतिबद्धता से संबंधित है। इस साल रक्षाबंधन सुबह के समय नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन सुबह से ही भद्रा का साया रहेगा। इसलिए इस दिन दोपहर के समय बहनें भाइयों को राखी बांधेंगी। इसके साथ ही इस दिन 90 साल बाद दुर्लभ योग भी बन रहा है। आइए जानते हैं राखी बांधने का सही समय से लेकर विधि और मंत्र।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी को कलाई पर एक राखी जरूर बांधें, गुरु जी आपकी रक्षा करेंगे। संगत जी, इस साल राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 19 अगस्त दोपहर 1:32 से लेकर रात 9:07 तक रहने वाला है। इस अवधि में आप अपने भाई की कलाई में राखी बांध सकती हैं। दोपहर के समय राखी बांधने का समय दोपहर 1:46 से 4:19 तक, अवधि 2 घंटे 37 मिनट तक आप राखी बांध सकते हैं। रक्षाबंधन में प्रदोष काल का मुहूर्त शाम 6:56 से रात 9:07 तक, अवधि 2 घंटे 11 मिनट तक आप राखी अपने भाई के कलाई पे बांध सकती हैं। संगत जी, रक्षाबंधन पर भद्रा और पचंग का साया। संगत जी, दिन पंचांग के अनुसार 19 अगस्त को शाम 7:01 से पंचांग आरंभ हो रहे हैं, जो 23 अगस्त तक रहेंगे। सोमवार से शुरू होने के कारण इस राज पंचक को अशुभ नहीं माना जा रहा है। रक्षाबंधन भद्र समय 1:30 और रक्षाबंधन भद्रा पूंछ 9 बजे से सुबह 10:53 तक। रक्षाबंधन भद्रा मुख 10:53 दोपहर 12:37 तक रहेगा। संगत जी, रक्षाबंधन पर शुभ योग। ज्योतिष के अनुसार इस साल रक्षाबंधन पर काफी शुभ योग बन रहा है। ऐसा संयोग करीब 90 साल के बाद बना है। बता दें, इस साल राखी पर स्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, शोभन योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही इस दिन बुद्धादि, ससराज योग, शुक्रादि, लक्ष्मी नारायण जैसे योगों का भी निर्माण हो रहा है। जय गुरु जी। संगत जी, राखी बांधने की सही विधि जान लें। आइए सुनते हैं सही विधि क्या है। संगत जी, रक्षाबंधन के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके देवी देवता की पूजा करने के साथ ही उन्हें भी रक्षा सूत्र चढ़ा दें। रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त में एक चांदी, पीतल आदि की थाली में रोली, चावल, सिंदूर, मिठाई, राखी, दीपक आदि रख लें। संगत जी, अब पहले देवी देवता का ध्यान करें। इसके बाद भाई को एक चौकी या ऊंचे स्थान में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बिठाकर सिर में रुमाल या कोई कपड़ा डाल दें। बहन पहले अपने भाई के माथे में रोली का तिलक लगाएं। इसके बाद अक्षत लगाने के साथ उसके ऊपर छिड़क दें। इसके बाद आरती उतार लें। अब मंत्र जाप करते हुए भाई की दाईं कलाई में राखी को बांध दें। इसके बाद उसे मिठाई खिला दें। फिर भाई भी बहन को मिठाई कराने के बाद पैर छुए और उसे उपहार में जैसे पैसे या अन्य चीज दें और सुखी जीवन की कामना करें। जय गुरु जी। संगत जी, राखी बांधते समय ये मंत्र भी बोलना चाहिए। ये बधो बलि राजा दानवेद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्धम नामी रक्षे माचलः। संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना करें कि गुरु जी हम लोग के साथ हैं और गुरु जी जिसके साथ हैं उसका कल्याण हो जाता है। जय गुरु जी। और महाराज तो हर पल हम लोगों के साथ ही होते हैं, सच में। आंटी पता नहीं हो क्या रहा है, मेरा भी यही शुक्राना सत्संग है। कल सैटरडे था और वैसे तो और दिन तो हम बिजी रहते हैं, तो पता नहीं मुझे क्या आया कि मैं अपने जो हमारा स्टडी रूम है उसका विंडो क्लीन कर दूं। उसमें बहुत गंदे मुझे नजर आ रहे थे शीशे, तो मैंने जैसे ही उसकी ब्लाइंड खोली, आंटी पहले तो ब्लाइंड टूट गई। नहीं आंटी, थोड़ा मैं शुरू से करती हूँ। कल सुबह मैं जब बर्तन कर रही थी तो एक वो बोल होती है ना कांच की, वो टूटी पहले तो आंटी। तो मैंने सोचा महाराज को भी कष्ट काट रहे हैं। फिर जब मैं सफाई करने गई तो ब्लाइंड टूट के गिर गई, उससे प्लांट भी टूट गया। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना महाराज, जरूर महाराज ने कोई कष्ट काटा है। फिर आंटी पता नहीं मेरे क्या दिमाग में आया, जैसे आप कह रहे थे ना बेवकूफ़ी हम करते हैं, वैसे ही मैंने करी। मैं पूरी खिड़की में चढ़ गई अंदर
और लेडर से खिड़की के अंदर जो जगह होती है वहां खड़े होके साफ करने लगी। और जैसे ही मैंने शीशा साफ करके एकदम ऊपर सिर करा तो वहां ब्लाइंड का जो हुक्स लगे हुए होते हैं लोहे के या स्टील के जो भी हैं, वो मेरे सिर पे लगा आंटी बहुत जोर से। और मेरा एकदम से एक आया, मैं कहा महाराज शुक्राना गुरु महाराज। और मैंने एकदम से अपना सिर पकड़ा और देखा तो उसमें ब्लीडिंग हो रही थी। पर महाराज की इतनी कृपा आंटी कि बहुत ब्लीडिंग एकदम थोड़ी होके रुक गई और कुछ ज्यादा स्टिचेस वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो महाराज ने कल इतनी रक्षा करी, शायद मेरे पे कल बहुत बड़ी ग्रह थी जो महाराज ने पहले तो वो कांच के बोल पे उतरी और फिर वो ब्लाइंड टूट गई, प्लांट टूट गया, फिर मेरे सिर पे लगी। और फिर हमें याद आया कि मेरी सास का कल मतलब याद था तो सही, पर हम लोग मंदिर नहीं गए थे। फिर उसके बाद जब मुझे चोट लग गई फिर हमें लगा कि हमें जाना भी था। फिर हम लोग मंदिर में गए तो महाराज ने वहाँ पे, हम स्वामी नारायण टेम्पल में गए और वहाँ पे उनकी आरती होने वाली थी। तो महाराज ने आरती करवाई। मैंने कभी भी पहले कभी स्वामी नारायण की आरती अटेंड नहीं करी, पर कल महाराज ने वो आरती मेरे हाथ से करवाई और उसके बाद महाराज ने बहुत अच्छा लंगर कराया। तो महाराज का इतना शुक्राना करें, जितना हम करें उतना कम है। कैसे महाराज अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं और फिर खुद मंदिर में बुलाते हैं। यहाँ पे जो स्वामी नारायण टेम्पल है उसमें शिव जी पार्वती की इतनी सुंदर मूर्ति है आंटी, जो बता नहीं सकती। मैं फोटो खींच के स्पेशली डालूंगी। और नीचे गणपति बैठे हैं और राधा कृष्ण की भी है, राम सीता हनुमान जी, और फिर वो स्वामी नारायण जो है उनके भगवान जी उनकी भी है। तो प्रभु का इतना शुक्राना, महाराज ने इतनी जान बचाई और फिर मंदिर में बुलाया, आरती करवाई और लंगर भी खिलाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज का। हर जिससे कहते हैं ना, हर सांस से शुक्राना महाराज। अगर महाराज नहीं होते तो पता नहीं आंटी हम लोग इस दुनिया में शायद होते ही नहीं इस समय तक, सच में। जय गुरु जी। शालिनी जी, अंजू जी, आपके तो गुरु जी ने ही आप दोनों की रक्षा करी। आज सुबह सुबह रक्षाबंधन का त्योहार, सबको बहुत बहुत बधाइयां हो। और मेरे को आप लोगों की दोनों की कहानी सुनते हुए ऐसे लग रहा था जैसे कृष्ण ने द्रौपदी की कहानी से जुड़ी रक्षाबंधन की कहानी रिपीट हो गई। जैसे कहानी महाभारत से जुड़ी कहानी है कि भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन मानते थे। अब ये हमको संदेश आ रहा है कि हम गुरु पाप बोलते हैं, गुरु को माता पिता सब, अब गुरु को आज हम अपना भाई मानेंगे जिन्होंने आप दोनों की रक्षा करी। क्योंकि वो तो सभी को पता है कि जब उनकी द्रौपदी तो सखी थी कृष्णा की, तो जब उंगली कटी थी तो उन्होंने कैसे अपनी साड़ी में से चीर फाड़ के उनकी उंगली में बांधा। फिर कृष्ण भगवान जी ने उनको वचन दिया कि तुम्हारी मैं हमेशा रक्षा करूंगा, और उन्होंने वो वचन उस टाइम निभाया जब उनका द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था। और देखो वो चीरहरण होने के टाइम शुरू में भी उन्होंने नहीं पुकारा, जब टोटल सरेंडर करा उन्होंने अपने कृष्णा को, तब जाके कृष्ण तब वो आए। तो वही हमारे गुरु जी इन सब कहानियों से हमें यही संदेश देते हैं कि हमको टोटल सरेंडर करना है गुरु जी के प्रति। अभी जैसे अंजू जी कह रही थी कि मेरे को कुछ ख्याल नहीं आया, केला खाया, तो कभी हम ये भी सुनते थे कि कुछ ना समझ आए, जैसे फिश का कांटा कईयों का फंस जाता है, कई बार सर्जरी तक करनी पड़ती है, तो उस टाइम वो बताते हैं कि चावल का गोला बना के निगल लो, तो दैट राइस बॉल हेल्प्स टू स्लाइड डाउन जो भी गले में अटका होता है। और इसी अंजू के सत्संग से मेरे को तो मिसेस भाटिया सिंगला आंटी का सत्संग याद आता है। उनका शायद ग्रैंडसन था रिश्तेदारी में, कि वो बता रही थी कि छोटा सा बेबी था, शायद सभी को पता होगा ये सत्संग, तो उनका छोटा सा बेबी था और वो बिल्कुल ब्लू पड़ जाता था, और उनके शायद भाभी का ग्रैंडसन था या सन था छोटा सा, तो वो डॉक्टर बिल्कुल ब्लू पड़ जाता था। फिर उसका ट्रीट नहीं हो रहा था, फिर उनको दिल्ली लेके आए, सर्जरी के लिए सब तैयारी हो गई उनकी। पता चला एक्सरे में, अल्ट्रासाउंड में कि एक कुछ लंग के अंदर कुछ फंसा हुआ है उनके,
बच्चे के, और बिल्कुल हताश थे वो। और वो जो भी फैमिली आई थी वो गुरुजी के इतने बड़े फॉलोअर भी नहीं थे। तो दूसरे दिन सर्जरी थी, तो वो गुरुजी के सामने रात भर, वो रात किसको नींद आती जब 3 साल के बच्चे की सर्जरी होनी हो नेक्स्ट डे। तो सारा परिवार गुरुजी की तरफ समर्पित था रात को। गुरुजी ने कैसी पुकार सुनी, उसका वर्णन इसी हादसे में आता है कि जब उनको सर्जरी के लिए टेबल पे लेकर गया, तो उससे पहले मिसेस सिंगला कहती हैं कि वो टीवी के आगे बच्चा खेल रहा था और उसने बहुत जोर से ऐसे कुछ खांसा। जब वो खांसा तो उसके गले से कुछ निकला। मिसेस सिंगला ने झाड़ू किया और कुछ निकला, उनको समझ नहीं आया। उन्होंने सोचा कुछ खाया होगा और ऐसे कुछ मुख से निकल गया उसकी। और जब सर्जरी के लिए उनको लेकर गए बच्चे को, तो फिर दोबारा उन्होंने सर्जरी के टाइम एक्सरे अल्ट्रासाउंड सब करते हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि जो कुछ इसके लंग के अंदर था वो अब नहीं है, वो निकल चुका है। तो सिंगला आंटी ने कहा कि वो छोटा सा जो उसके मुख से निकला था, मैंने गौर से दोबारा उसको झाड़ू में चेक किया, एक छोटा सा मूंगफली का दाना था जो उसके लंग में फंसा हुआ था। तो देखो गुरुजी, उन्होंने उस रात पूरे परिवार ने, सिंगला आंटी कहती हैं, गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के विनती करी और गुरुजी ने कैसा चमत्कार दिखाया। तो आज से हमारे गुरुजी सब कुछ है, बस स्पेशल ब्रदर भी आज ही गुरुजी को मान के चल देंगे। गुरुजी हमेशा हमेशा रक्षा करते रहेंगे। ऐसे एक छोटी सी और सत्संग है, रियल स्टोरी सुना रही हूँ। मेरे को एक एक्वेंटेंस है, उनका सत्संग हो रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि वहाँ पे एक पुरानी संगत आई थी। तो उन्होंने 2 बातें बड़ी खूबसूरत बोली कि कहते हैं कि ना, जब संगत को सत्संग का इनवाइट आता है, कभी कभी हम तो इग्नोर मारते हैं, मैं तो खासकर मार जाती हूँ क्योंकि मेरे को इनेबिलिटी होती है आने जाने की दूर। तो उन्होंने कहा कि ये संगत का, सत्संग का इनवाइट भी हो ना, बड़े भाग्यवानों को आता है। तो हमें सबसे पहले प्रायोरिटी सत्संग अटेंड करने की रखनी चाहिए। अनअवॉइडेबल सिचुएशन में कोई बात नहीं, बट प्रयास हमारा यही रहना चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला कि जो हम सेवा, कोई सत्संग ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम कहते हैं हमें सेवा दो, हमें सेवा दो, हमें सेवा दो। कहते इतनी भी सेवा के पीछे मत भागो, आप 2-2 घंटा सेवा करने का भी आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सत्संग ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो सेवा पहले से डिटेल हो जाती है होस्ट से। कई बार होस्ट चाहते भी हैं सेवा, कई बार उनको आवश्यकता भी नहीं होती। तो हमें अपनी सेवा को फोर्स अपॉन नहीं करना चाहिए। थर्ड चीज उन्होंने बोली कि जब आप गुरुजी के सत्संग में जाते हो किसी के भी यहाँ, तो आप पहले से अपने संगत को बोल दीजिए कुछ चढ़ावा ना लेके आए। कई लोग क्या करते हैं, थोड़े से फ्रूट ले आएंगे, कुछ मिठाई ले आएंगे, तो पहली बात तो वो गुरुजी के दरबार में रखी भी नहीं जाती हैं, फिर वो अलग साइड टेबल में रख दी जाती हैं। कोई भूले भटके ले आते हैं, तो हमें पहले से उनको बता देना चाहिए। और फिर यदि आप कुछ लेकर गए हो, उसके बाद उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि जो लेके आते हैं वो बार बार किचन में आके हमें बोलते हैं मेरी बर्फी बांट देना, या मैं बिस्किट लाई हूँ वो बांट देना, जो कि वो गलत है। ऐसे लाया है चुपचाप, आप बाई चांस लेकर आ गए हो तो उसको किचन में रख दीजिए चुपचाप। और देखिए यदि आपकी 100, 200 या 60, 40 संगत है और आप आधा किलो बिस्किट ले आए, उसमें मुश्किल से 15-20 पीस चढ़े, तो उसको तोड़ तोड़ के थोड़ी देना है। तो उनका कहने का यही मतलब था कि आप इस तरह की सेवा भी मत कीजिए कि आप जा रहे हैं तो गुरु जी को पहले से इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि आप कुछ लेके मत आइएगा। तो मेरे को उनकी 2 बातें तो बहुत अच्छी लगी। अब मैं थोड़ा सा जैसे अभी अंजू जी कह रही थी, अब जब मैंने लॉग इन करा तो ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय का मंत्र जाप चल रहा था। तो मेरे को ऐसा मन हुआ कि जानते तो सभी हैं, तो हम कुछ उसी का और वर्णन कर लेते हैं, उससे हमारे को और डेली वही ना मोटिवेशन मिल जाती है। तो मैं ओम के बारे में कुछ पढ़ के ही बता रही हूँ। जाने ओम शब्द के उच्चारण का सही तरीका और सही समय। ओम बिना किसी घर की पूजा नहीं पूरी होती। कहते हैं बिना ओम के सृष्टि की कल्पना भी नहीं हो सकती। माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड से हमेशा ओम की ध्वनि निकलती है।
आज इसका मतलब ये है कि जैसे हम ओम करते हैं तो हमें अपने रोगों से छुटकारा भी प्राप्त होता है। ये सिर्फ ओम की इतनी इम्पोर्टेंस है, स्पिरिचुअल नहीं, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू भी। ओम के बिना, जैसे हम कहते हैं ना, ओम की सृष्टि कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सारे ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि निकलती है। ओम सिर्फ एक पवित्र ध्वनि ही नहीं है बल्कि अनंत शक्ति का प्रतीक है। ओम शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ उ म अ। ओम शब्द इस दुनिया में किसी न किसी रूप में सभी मुख्य संस्कृतियों का प्रमुख भाग है। और देखो इनका मीनिंग क्या होता है, अ उ ओम का। उ का मतलब होता है उठना यानी विकास करना। म का मतलब होता है मौन यानी अंदर आत्मा के अंदर ब्रह्मलीन हो जाना। ओम शब्द इस दुनिया में किसी न किसी रूप में सभी मुख्य संस्कृतियों का प्रमुख भाग है। ओम के उच्चारण से ही शरीर के अलग अलग भागों में कंपन शुरू होती है। जैसे अ शरीर के निचले हिस्से पेट के करीब कंपन करता है। शालिनी ज्यादा समझेंगी क्योंकि संगीत गाती हैं। जो सब कहते हैं ना म्यूजिक में सारे गमा पा कैसे कहाँ कहाँ कौन से अंग से निकलता है। ऊ शरीर के मध्य भाग में कंपन होती है जो छाती के करीब है। म से शरीर के ऊपरी भाग में यानी मस्तिष्क में कंपन होती है। शब्द के उच्चारण से कई शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभ मिलते हैं। अभी ये मैंने एक न्यूज में कहीं पढ़ा था, अमेरिका के एफएम रेडियो पर सुबह की शुरुआत ओम शब्द के उच्चारण से होती है। तो देखिए ओम के तो बहुत वर्णन है, लेकिन ओम में बहुत बड़ी शक्ति है। और जो अमृत वेला में डॉक्टर शालिनी कर रही है कंडक्ट, और डॉक्टर पूजा का जो प्लेटफॉर्म है, हम कितने भाग्यशाली हैं। इसमें हम सब मिलके ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय का स्मरण करते हैं। तो मैं 7 बार अपने गुरुजी का दिया हुआ मंत्र जाप गुरुजी को समर्पित करके, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शालिनी जी की रक्षा करने का और अंजू का रक्षा करने का। और अंजू को तो बहुत लोग एडवाइस देते रहेंगे, अंजू जी आप भी ना गार्लिक को ना हल्का सा क्रश करके उसकी छोटी सी गोली बना के गुनगुने पानी से निगलोगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। शालिनी जी ने भी कहा कि काट के खाएंगे तो वो भी बेहतर है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं आज के जो थॉट्स हैं उसको पढ़ के विश्राम देती हूँ। जैसे आज 19 इंडिया में 19 अगस्त 18 आपकी अमेरिका में होगी। 19 इंडिया की चल रही है शायद, क्योंकि आज 18 अगस्त 18 है आज। अच्छा चलो 18 अगस्त है। हम कल 19 है, सही है आंटी। हाँ ठीक कह रहे हो आप। मैं अपने उसमें से, सॉरी मैं अपने जोन में थी। में 18 है और कितना पावन दिन है। रक्षाबंधन का तो दिन है ही। और इसको सावन का रक्षाबंधन, सावन की पूर्णिमा भी है और आज आखिरी सावन भी है। तो ओम नमः शिवाय। शिव जी सबका कल्याण कर रहे हैं और करते रहेंगे। तुम्हारा नया कार्य ही तुम्हारा ध्येय होना चाहिए। किसी वस्तु के प्रति आसक्ति का अनुभव मत करो। परिवर्तनों को समभाव से स्वीकार करो और जो भी कर्तव्य तुम्हारे सामने आए हैं उन्हें दिव्य स्वतंत्रता की भावना से करो। कितना गूढ़ मीनिंग है देखो। तुम्हारा नया कार्य ही तुम्हारा ध्येय होना चाहिए। किसी वस्तु के प्रति आसक्ति का अनुभव मत करो। परिवर्तनों को समभाव से स्वीकार करो और जो भी कर्तव्य तुम्हारे सामने आए हैं उन्हें दिव्य स्वतंत्रता की भावना से करो। श्री परमहंस योगानंद जी द्वारा कथित है। सर्वप्रथम ध्यान करके ईश्वर के सानिध्य का अनुभव कीजिए, फिर अपना काम ईश्वर के चैतन्य से बरोबर होकर कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप कभी नहीं थकेंगे। आप यदि अपने दिव्य प्रियतम के लिए कार्य करेंगे तो आपका जीवन प्रेम और शक्ति से भर जाएगा। श्री श्री परमहंस योगानंद जी। ओम गुरु, जय गुरु। ओवर टू यू शालिनी जी।
जय गुरु जी आंटी, बहुत बहुत सुंदर विचार और बहुत प्यारा आपने वर्णन करा ओम का। गुरु जी ब्लेस यू इमेंसली। बहुत ही प्यारा, इतने सुंदर दिन है आज रक्षाबंधन का, और महाराज का आखिरी सोमवार भी है, पूर्णमासी भी है, तो बहुत ही सुंदर दिन है। प्रभु सबको सबके त्योहार बनाए रखे, सबके बहन भाइयों पे खूब कृपा करें। और महाराज तो हमारे भाई हैं ही। आपने बहुत प्यारी श्री कृष्ण जी और द्रौपदी जी की जो स्टोरीज याद दिलवाई, वो भी बहुत ही सुंदर थी। थैंक यू सो मच लज्जा आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी, थैंक यू सो मच। सब महाराज की कृपा, महाराज पल पल हमारे साथ रहते हैं। सच में महाराज ने कल बहुत रक्षा करी। मुझे तो ये डर लग रहा था कि हॉस्पिटल ना जाना पड़े। नहीं, हमारे महाराज जाने नहीं देते आंटी। कल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे को ड्रीम आया था, मैंने कल भी सत्संग शेयर किया था। और कल महाराज का ना आंटी स्वरूप ना, जैसे वो स्टैंड होता है ना, जैसे फोटो फ्रेम टाइप में, तो वो पीछे से स्टैंड आंटी 2 ब्रेक हो गए। और मेरे को उससे पहले मतलब मॉर्निंग में मुझे ड्रीम आया कि मैं और बेटी जा रहे हैं और हम पता नहीं कहाँ क्रॉस करते हैं, क्या करते हैं, तो चल रहे होते हैं, तो मैं बहुत जबरदस्त गिर जाती हूँ, इतनी जबरदस्त। जब मेरी नींद खुली ना, मुझे ऐसे लगा कि मैं कहीं गिरी पड़ी हूँ। तो मैंने कहा ये आज कैसा ड्रीम है। तो ऐसे हो गई। उसके बाद अपना ही जैसे जो भी घर के काम, फ्रेश अप, जो भी सारा कुछ किया। तो मुझे कल किसी संगत आंटी को ना स्वरूप देना था। उन्होंने मुझे बोला कि मैसेज किया था, मेरे पास आंटी स्वरूप नहीं है, तो मुझे आप भेज सकते। मैं कहा हाँ आंटी कोई बात नहीं। तो मैंने अपने बेटे को दोनों बच्चों को बोला कि आप ना स्वरूप बाहर मतलब हम जहाँ से लेते हैं भैया से, उधर से ले आओ। तो बेटा पता नहीं थॉट क्या आया बेटे के दिमाग में, बेटा कहने लगा मम्मा अगर महाराज की ब्लेसिंग देनी है तो बड़े मंदिर की क्यों ना दे। मैंने ऐसे ही बोला उसको। मैंने कहा वो तो हम गए थे तो हमें बड़ी ब्लेसिंग मिली। कहता मम्मा वो तो ब्लेसिंग मांग रहे हैं ना, तो प्रिंट आउट निकाल के देना, वो फ्रेम करवा के देना, वो क्यों देना है। तो ब्लेसिंग तो ब्लेसिंग होती है, तो हम तो जाते ही है, तो क्या पता उनके पास ना हो, वो मतलब वो नहीं जा सकते हो। तो मैं आंटी 2 मिनट तो चुप होगी। मैंने कहा अच्छा। मैंने और एक और कोरियर निकालना था, किसी और का कोरियर था वो। तो वो कहने, मैं उसकी शक्ल देख रही हूँ बेटे की, फिर कहता मम्मा क्या सोच रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं। तो आंटी वो एक स्वरूप जैसे उठाया, मतलब पकड़ा हाथ में, तो ऐसा हुआ कि जैसे उसमें वो क्रैक आ गया पीछे से, उसकी जो स्टैंडिंग थी। तो मैंने बोला ये ऐसे ही लग रहा है, ऐसे हो गया। तो था बिल्कुल नया आंटी, वो पता नहीं क्या कष्ट था, वो पहले ड्रीम भी सुबह ऐसे आ गया। तो फिर मैंने कहा महाराज मेरे को आंसू, में सच में बोलूं आंटी मुझे आंसू आ गए मन में कि मतलब महाराज बड़े मंदिर से ये मुझे मतलब ऐसे मिला है ब्लेसिंग। तो मैंने कहा महाराज आपका मन नहीं है या कोई और कष्ट है मेरे पे। तो कहता मम्मा अगर देना ना तो दिल से दो, अदरवाइज रहने दो। उसने ऐसे भी बोला मुझे, तो आप रहने दो। मुझे ऐसे बोलना, कहता आप ना मेरा वाला स्वरूप दे दो, मुझे बोलना। मैंने कहा महाराज ने तो पहले ही मेरे वाले को ये हो गया है। तो कहता बस अब मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप ये वाला ही। उसने खुद ही लिया वो स्वरूप को, वो सारा और भी जो करना था आंटी मतलब पैक किया अच्छे से, सारा कुछ किया। तो अब पता नहीं इसका क्या मतलब है क्या नहीं। मैं कल अंकल को भी बता रही थी, तो मैं अंकल ने बोला ये मतलब उसका कुछ नहीं होता, पर ये चीज देखो कि महाराज ने मेरे पे तो कष्ट आ रहा था, आया जो सपने में कटवाया, और वो फ्रेम का पीछे से टूटना, और बच्चे के अंदर इतना अच्छा थॉट डालना कि बच्चे ने बोला कि ब्लेसिंग अगर देनी है तो बड़े मंदिर की दो, अदरवाइज बाजार से नहीं खरीदनी है। तो मुझे इतना शुक्राना किया महाराज का कि महाराज इतना अच्छा बच्चे के थ्रू ही आप हमें समझाते हो, आप गाइड करते हो। शायद मैं वैसी नहीं हूँ। मैंने महाराज से सॉरी भी बोला। मैंने कहा फिर वो उसने एक और बात बोली आंटी, कहता आरती सिंगला आंटी है ना, उनके सत्संग में भी अंकल का कि जब एक बार महाराज ने उनको बोला कि सारे स्वरूप ले आओ, तो आंटी उसने वो वाला सत्संग सुना हुआ है। और आज भी मतलब ऐसे कोई सत्संग था शायद कल, पता नहीं परसों का, तो बेटे ने सुना, कहता मम्मा देखा पुरानी संगत भी तो ऐसे ही बोलती है ना, महाराज तो हमारे अंदर है। मैंने कहा हाँ बेटा आप सही हो, मैं गलत हूँ। तो शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंत महाराज ऐसी सोची बच्चों को देते हैं जिससे हम भी चलते हैं। तो शुक्राना अनंतम अनंत महाराज। जय गुरु जी आंटी।
जय गुरु जी आंटी, अच्छा हुआ आपने सत्संग सुनाया, मैंने कल ज्वाइन नहीं कर पाई थी, तो शुक्राना महाराज का, आपने उन्होंने दोबारा सत्संग करवाया। अब बच्चा के थ्रू हम लोग सीखते हैं, और बच्चों में तो प्रभु वास करते हैं ही, तो वो तो गुरुजी बोल रहे थे ना उसके मुख से आंटी। जी जी। गुरु तो उसने आज भी सुना ना सत्संग, तो आंटी ने बोला ना कि महाराज ने मेरे पापा को बोला था कि सारे स्वरूप ले आओ जितने भी घर में स्वरूप है। तो वो एक आंटी, उनकी बेटी को स्वरूप मिला था जब उनके मतलब एग्जाम थे, तो उन्होंने बोला पापा ये वाला स्वरूप नहीं मैं देना, ये तो महाराज ने मुझे खुद प्रसाद दिया, प्रोड्यूस करके दिया है। तो उन्होंने बोला महाराज का ये हुक्म है। तो उन्होंने बोला अगर गुरु महाराज का हुक्म है तो ये स्वरूप मतलब उन्होंने सब वापिस दिए थे उस टाइम गुरुजी को। तो वो बच्चे दोनों ही सुन रहे थे, आज भी उनको कहता देखा मम्मा हमसे ही है। मुझे बोलने लगे, मुझे इतनी हंसी भी आई, मम्मा देखो गुरुजी ना बार बार वही सत्संग सुनवा रहे हैं, हमसे ही है। मैंने कहा हाँ आप सही हो, मैं गलत हूँ। मैंने अब मतलब ये बात ये आती है कि कितनी खुशी मिलती है ना एज ए पेरेंट कि हमें महाराज बच्चों के थ्रू भी समझाते हैं। मैं यही कहा महाराज हम इस उम्र में आके आपके साथ लगे हैं, तो ये बच्चे तो हमारे से बहुत अभी छोटे हैं, तो आप कितना मतलब बच्चों को सोजी बख्शते हो, इतना बच्चों को अंदर बसे हुए हो। कहता मम्मा हमारे मन के अंदर है महाराज, तो हमें ये ब्लेसिंग ना हमें जितनी भी हमें मिली है ना, हमें कोई भी संगत मांगेगी ना हम दे देंगे। मैंने कहा ठीक है जैसे आपको अच्छा लगेगा आप वैसा करो। तो बस शुक्राना महाराज का, महाराज सच में आंटी, उससे मुझे भी अपनी बेटी की एक बात याद आई, छोटा ही है। मैं उसको ऐसे बोल रही थी, कुछ महाराज का सत्संग शेयर कर रहे थे, हम सुन रहे थे, तो उसको हिंदी तो ज्यादा समझ नहीं आती, तो मैं उसको इंग्लिश में बता रही थी। तो मैं उसको ऐसे बोली वी आर सो लकी दैट महाराज ने हमें अपने शरण में लिया। तो कहता है कि हमारे लक की बात नहीं है, ये गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स है। हमारा लक इतना अच्छा नहीं है, तो गुरु महाराज का बड़प्पन और ब्लेसिंग है जो उन्होंने हमें बुलाया। मैं कहा ये देखो मैं कहा शुक्राना महाराज, कितना बढ़िया उसको आपने सोची थी, है ना। अभी जैसे आप ये जैसे अभी लजा आंटी बता रहे थे कि कृष्णा की वो स्टोरी बता रही थी सारा, तो अभी थोड़ी देर पहले ना आंटी आज कुछ मतलब जैसे कुछ बच्चों का ना नोट्स बनाने थे, तो कभी कभी मुझे भी उनके साथ हेल्प करनी पड़ती है, बैठना पड़ता है। तो हम अभी जैसे जस्ट दूसरे रूम में गई, तो मतलब ये तो सत्संग तो चल रहा था, तो बेटी हम कोई ऐसे डिस्कशन कर रहे थे कि ऐसे ना बेटी मेरी बोलने लगी मम्मा जो मतलब हमारे कर्मास होते हैं ना, तो वो रिपीट होके ना हमारे पे वापस आते हैं। तो ये जो कृष्णा जी है ना, अगर कृष्णा जी की स्टोरी सुनो ना, कृष्णा जी ने मतलब जो लड़ाई लगी थी वो किस पर्पस के लिए लगी थी, प्रॉपर्टी के लिए। तो वो उस चीज को लेना ही क्यों, हमें ये चीज नहीं चाहिए। तो मुझे जब ये सत्संग आंटी शेयर कर रहे थे तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी। मैंने कहा देखो कि सत्संग से ही हमें मतलब हमें सारी बात समझ आ जाती है। और बच्चों मतलब शुक्राना है महाराज का कि महाराज ने बच्चों को इतना महाराज ब्लेस करते हैं, वो खुद ही गाइड करते हैं आंटी। तो इतना शुक्राना, मैंने महाराज को शुक्राना किया। मैंने कहा महाराज मतलब जितना भी आपका शुक्राना करे ना उतना ही कम है, मतलब आप हो ना हमारे सिर पे। तो सच में जैसे आपने लाइन बोली ना, अगर महाराज नहीं होते तो शायद हम भी नहीं होते, तो वो सच में आंटी शायद हम भी नहीं होते। तो बस शुक्राना महाराज, ऐसे ही सबको बच्चों को ब्लेस करे आंटी। हाँ जय गुरु जी, शुक्राना महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना महाराज का। जय गुरु जी। लक्ष्मी आंटी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी कृष्ण और द्रौपदी का रक्षाबंधन जानते हैं। रक्षाबंधन की सबसे पहली कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है। महाभारत के समय एक बार भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई और उसमें से खून बहने लगा था। ये देखकर द्रौपदी जो कृष्ण की सखी थी, उन्होंने आंचल का पल्लू फाड़कर कटी उंगली में बांध दिया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से रक्षा सूत्र या राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था, तब श्री कृष्ण ने ही उनकी लाज बचाकर सबसे उनकी रक्षा की थी। जय गुरु जी। संगत जी भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की रक्षा किए थे। जय गुरु जी। संगत जी युधिष्ठिर का सैनिकों को राखी बांधना। राखी की एक अन्य प्रचलित कहानी है कि महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा कि मैं सारे
दुखों से कैसे पार पा सकता हूँ। तो कृष्ण जी कहते हैं कि तुम अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधो, इससे तुम्हारी विजय पक्की है। युधिष्ठिर महाराज जी ने ऐसा ही करते हैं और उन्हें विजय मिलती है। ये घटना श्रावण माह की पूर्णिमा को ही थी, इसलिए इसे रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाने लगा और इस दिन सैनिकों को राखी भी बांधी जाती है। संगत जी आगे सुनते हैं। संगत जी राजा बलि और माँ लक्ष्मी का रक्षाबंधन जानते हैं। राजा बलि बड़े दानी राजा थे और भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे। अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का वेश धरा और यज्ञ पर पहुंचकर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा ने ब्राह्मण की मांग स्वीकार कर ली। ब्राह्मण ने पहले पग में पूरी भूमि और दूसरे पग में पूरा आकाश नाप दिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए उन्होंने फौरन ब्राह्मण की तीसरा पग अपने सिर पर रख लिया। उन्होंने कहा कि अब तो मेरा सब कुछ चला गया है, अब आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान को राजा की बात माननी पड़ी। उधर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के वापिस न लौटने से चिंतित हो उठी। उन्होंने एक गरीब महिला का वेश बनाया और राजा बलि के पास पहुंचकर उन्हें राखी बांध दी। राखी के बदले राजा ने कुछ मांग लेने को कहा। माँ लक्ष्मी फौरन अपने असली रूप में आ गईं और राजा से अपने पति भगवान विष्णु को वापस लौटाने की मांग रख दी। राखी का मान रखते हुए राजा ने भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी के साथ वापस दे दिया। जय गुरु जी। संगत जी एक बार की बात है, देवराज इंद्र और इंद्राणी की राखी भी जानते हैं। माना जाता है कि एक बार दैत्य वृत्रासुर ने इंद्र का सिंहासन हासिल करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। वृत्रासुर बहुत ताकतवर था और उससे हराना आसान नहीं था। युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए उनकी बहन इंद्राणी ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और इंद्र की कलाई पर बांध दिया। इस रक्षा सूत्र ने इंद्र की रक्षा की और वह युद्ध में विजयी हुए। तभी से बहनें अपने भाइयों की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधने लगीं। जय गुरु जी। संगत जी आइए आगे गुरु जी का बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग सुनते हैं और आपको फिर एक बार राखी की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। हैप्पी राखी गुरु जी और सभी संगत को। जय गुरु जी। तो मम्मा को वहाँ पे मिले तो उन्होंने मम्मा को बोला कि हमने इस वाले होटल में स्टे किया है। तो मम्मा ने बोला कि आप होटल मत जाओ, हमारे घर में आओ, हमारे घर में रहो, गुरु जी का ही घर है। और एक ही बार में वो मान भी गए और वो हमारे घर पर आए। और संगत जी नेक्स्ट डे मेरा बर्थडे था एंड इट वाज माय फर्स्ट बर्थडे में। तो मम्मा ने उनको बताया और वो बड़े खुश हुए। तब वो साथ लेके आए थे और उसपे उन्होंने मेरे लिए इतने अच्छे भजन और सॉन्ग सुनाए एंड आई वाज फीलिंग कि गुरुजी इतना मुझसे प्यार करते हैं, मेरे इतने अच्छे कर्म हैं कि गुरुजी ने मुझे इतना अच्छा बर्थडे गिफ्ट दिया शादी के बाद। सबसे अच्छा गिफ्ट था वो मेरा आफ्टर मैरिज। और फिर मम्मा और सदम सिंह ठाकुर अंकल आंटी डुगरी चले गए। उसके बाद तो संगत जी हमारे घर में बसें भर भर के आती थी संगत की और सारा लंगर में बनाती थी। और मम्मी बहुत सरप्राइज होते थे कि सुनैना आप अकेले अकेले आप मेड की भी नहीं हेल्प लेते हो, आप अकेले अकेले इतना सारा खाना बना लेते हो। संगत जी सबसे फर्स्ट संगत हमारे घर आई बस में और इतनी ज्यादा संगत थी और मेरे पास कुछ नहीं था सामान। मैंने आटे वाला ड्रम खाली कर करके उसमें सब्जियां बना के फिर उनको पतीलों में किया और फिर उसके बाद फिर उसमें फिर गुरुजी की फेवरेट सब्जी बनाई आलू और वो पकौड़ों की। और सबसे ज्यादा जो गुरुजी हमारा साथ देते हैं हर एक मुश्किल में। मेरी जिंदगी का सबसे टफ, सबसे डिफिकल्ट टाइम, सबसे बैड टाइम था जब मेरी डॉटर दुनिया से चली गई। She was 5 years old when she left. मेरी शादी के 2 साल बाद मेरी बेटी हुई
और ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी मैंने अपने मदर इन लॉ से पूछा कि मम्मा आप क्या कहते हो कि ग्रैंडसन चाहिए या ग्रैंड डॉटर चाहिए। तो मम्मा वाज वेरी नाइस। मम्मा कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी हो, बेटा हो बेटी हो, बस हेल्दी हो। और हंस के कहते अगर बेटी हुई ना तो हम उसको ना फ्रिल्स वाली फ्रॉक पहनाएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मम्मा कहते हैं मैं जॉब में थी तो मेरा मन करता था अपनी बेटी के लिए रोज रोज नई नई फ्रॉक लाऊं, बट मैं नहीं ला पाती थी, मेरे मदर इन लॉ मना कर देते थे। तो मैंने बोला अच्छा मम्मा अगर बेटी हुई ना हम उसका नाम ना भक्ति रखेंगे। तो मम्मा इतने खुश हुए। मम्मी कहते वाह आपने तो बहुत सुंदर नाम सोचा है। मैंने कहा मैंने नहीं सोचा है, मुझे ना सपने में ही बस गुरुजी ने दर्शन दिए थे और गुरुजी ने ही मुझे बोला कि बेटी भक्ति भक्ति के लिए भक्ति भक्ति गुरुजी के मुंह से मैंने सुना, तो भक्ति ही नाम रखेंगे हम अपनी बेटी का। तो मम्मा कहते हैं अच्छा ठीक है। तो संगत जी मैं हर मंडे को अभी भी शादी से पहले भी जब से गुरुजी से मिली हूँ तो गुरुजी को शिव जी का स्वरूप मानते हैं। तो मैं एवरी मंडे गुरुजी को कुछ स्पेशल भोग जरूर लगाती हूँ, अभी भी लगाती हूँ, पहले भी लगाती थी। तो उस दिन फिर नेक्स्ट डे मैंने मंडे था तो मैंने भोग लगाना था गुरुजी को। तो मम्मी ने एक्चुअली थोड़े दिन पहले ही मम्मी कहते हैं कि हमारे घर में इसमें ना इतनी सारी संगत आती है तो मुझे मन करता है उनको कुछ गुरुजी की ब्लेसिंग के रूप में कुछ देने का। तो आपके पास बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं, आप बताओ क्या दिया जाए। तो सोच सोच के मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मी हम गुरुजी के स्वरूप बनवा लेते हैं। तो हम गुरुजी की इतनी सुंदर सुंदर फोटोग्राफ्स हैं जब वो बहुत ज्यादा पतले थे और वो उस टाइम की फोटोग्राफ्स आपके पास इतनी सारी हैं इतनी अच्छी अच्छी, तो हम वो बनवा लेते हैं, हम वो दे सकते हैं। तो मम्मी को बहुत अच्छा लगा ये आइडिया। तो मम्मी ने एक ही बार में 40-50 स्वरूप बनवा के पूरे सेम वो रखवाए और हमारे घर जब भी कोई संगत आती थी तो एक फैमिली को एक स्वरूप मम्मा दे देते थे। लेकिन सबसे पहले जब वो स्वरूप बन के आए तो संगत जी सबसे पहला गिफ्ट संगत आई हुई थी हमारे घर पे, कोई कोलकाता से उस टाइम पर। तो मम्मा ने उनके सामने बोला कि ये आइडिया सुनैना का था तो मैं सबसे पहला स्वरूप सुनैना को ही देना चाहती हूँ। तो संगत जी ये जो स्वरूप है ये मुझे मम्मा ने रमा मम्मा ने दिया था तो गुरु जी का। और ये स्वरूप उस टाइम पे हमारे ड्राइंग रूम में किचन की बोल इधर वाली बाहर वाली बोल के ऊपर मैंने लगाया हुआ था। और जब मंडे को मैं गुरु जी के स्वरूप को के टेबल के ऊपर खड़े होके तो मैं भोग लगा रही थी तो बाय चांस क्या हुआ कि मैंने देखा कि गुरु जी के स्वरूप के ऊपर ना जैसे पानी के बहुत सारे छींटे थे और उस टाइम हमारी मेड ना पोछा लगा रही थी। तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा। मैंने उसको बोला, मैंने कहा आंटी आपको पता नहीं चलता आपने इतने गंदे हाथों वाले छींटे इतनी जोर से करे हाथों को कि आपने गुरु जी के स्वरूप के ऊपर छींटे आ गए। तो आंटी कहते हैं नहीं बेटा मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, मैं तो हाथ छिड़के ही नहीं और इतनी ऊपर कैसे छिड़कूंगी। मैंने कहा नहीं तो फिर यहाँ पे कैसे गुरु जी के स्वरूप के ऊपर पानी आ गया। अच्छा मेरे को बस मेरा मन इतना खराब हुआ, मैं नीचे उतरी, मैंने फिर उसको अच्छे से सारा साफ किया। तो इतने में मम्मा आ गए। मम्मा कहते क्या हुआ उसमें ना आपकी सुबह सुबह इतना नाराज हो रहे हो। मैंने कहा देखो मम्मा इन्होंने आंटी ने गंदे छींटे गंदे हाथों वाले छींटे सारे गुरु जी के स्वरूप के ऊपर कर दिए। तो वो मानने के नहीं आए, कहते नहीं नहीं मैंने तो किया ही नहीं, मेरा तो हाथ लगा ही नहीं। तो मम्मी कहते चलो कोई बात नहीं इसमें ना आप साफ करके भोग लगा दो। अच्छा चलो मैंने भोग लगा दिया। उसके बाद संगत जी मैंने और जेश ने कहीं जाना था तो मम्मा कहते आप नीचे लोग करके चले जाओ। हम लोग चले गए और संगत जी हम लोग इतना शाम को फिर इवनिंग में हम लोग वापिस आए 4 o'clock 4:30 तक हम वापिस आए। जब मैं वापिस आई संगत जी तो मैंने देखा थोड़ी देर बाद कि गुरु जी का जो स्वरूप है ना उसके ऊपर फिर से पूरी नीचे जमीन तक पूरी लाइनें जैसे पानी की पूरी पूरी बोल पे। तो मैंने फटाफट मम्मा को बुलाया नीचे, मैंने कहा मम्मा नीचे आ जाओ कोई प्रॉब्लम है। मम्मा कहते क्या हुआ। मैंने कहा ये देखो। मैंने कहा मम्मी कहते यहाँ तो पीछे कोई पानी का लेना देना ही नहीं है, कोई टैब नहीं, कोई वाटर पाइप नहीं है, कुछ नहीं है, तो पानी कैसे आ रहा है। तो मम्मा कहते चलो आप गुरु जी का स्वरूप जो है ना वो साफ कर दो, बॉल मत साफ करो, बॉल कल मेड से करवा देना। मैंने कहा नहीं मैं बॉल भी खुद ही कर दूंगी, वो गंदे मंदे हाथ लगा देती है। तो मम्मा कहते आपको बहुत वहम आ गया सुबह से। मैंने कहा मम्मा देखो सुबह ही उसने ऐसे गंदे हाथ लगाए। और जब मैं उनको साफ किया मैंने संगत जी उसके बाद 2 घंटे बाद फिर गुरु जी के स्वरूप के ऊपर फिर से इतना सारा वो पानी पानी सा था।
और मैंने फिर वो ही उठाया, मैंने कहा साफ टॉवल है, इसी से फिर साफ कर देती हूँ। तो मैंने कहा पता नहीं कहाँ से ये पानी आ रहा है। संगत जी जब मैंने वो टॉवल उठाया और वो पूरा चिपचिप सा था जैसे कुछ मीठा होता है, मैंने फिर मम्मा को बुलाया नीचे। मैंने कहा मम्मी देखो आप नीचे आ जाओ जरा, कुछ वॉल में प्रॉब्लम लग रही है। मम्मी कहते क्या हुआ? मैंने कहा ये देखो आप टच करके वॉल पे कुछ मीठा मीठा सा है। मम्मा कहते हैं, फिर मम्मी हंसने लग गए। मम्मी कहते हैं आप टेंशन मत करो और ये बात आप किसी को मत बताना, ये जरूर गुरुजी कोई हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और संगत जी उसके 2 दिन बाद हमने कोई कोर्ट केस लगाया हुआ था और वो हमारी साइड में हम लोग उस केस को जीते और उसमें जो है हमें उस दिन 27 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, जो हमारे पैसे डूबे हुए थे। तो मामा बड़े खुश हुए। मामा कहते हैं ये शायद गुरुजी की कोई ब्लेसिंग थी। और उसके बाद एट दैट टाइम आई थिंक मेरा 4th की 5th मंथ रनिंग था प्रेगनेंसी का। संगत जी उसके बाद मेरी बेटी हुई, हमने उसका नाम भक्ति रखा। और जब हमने उसका नामकरण किया, भक्ति रखा, और उस टाइम पर हमारे घर में पूजा चल रही थी नामकरण की, जो नेम सेरेमनी पे था, बहुत संगत आई हुई थी। और इतना ही ज्यादा उस दिन गुरु जी की ब्लेसिंग थी, इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस थी गुरु जी की हमारे घर पर, इतनी ज्यादा कि इतनी फ्रेग्रेंस से चक्कर ही आ जाए, इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस थी। बहुत ही अच्छा टाइम, बहुत अच्छे से बेटी हमारी बड़ी हो रही थी। और बहुत शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, शी वॉज वेरी क्विक लर्नर। बहुत ही अच्छी इंग्लिश उसने अभी से ही सीखनी शुरू कर दी थी। एंड शी वॉज इन साइंस स्कूल में थी आरजी सैगल दी के। और लेकिन आरजी दी को थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही लगा था कि थोड़ा सा वो स्पेशल चाइल्ड लाइक है। उन्होंने मुझे बोला तो मैंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन फिर जब धीरे धीरे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, उसकी लेग में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, तो फिर जाके गंगाराम हॉस्पिटल में डायग्नोज हुआ कि उसको मेरे फादर इन लॉ को एक डिसीज हुई थी, उसको कोरिया बोलते थे। और वो मेरे हस्बैंड से मेरी डॉटर को ट्रांसफर हुई। वहीं पे ही हमें पता चला था गंगाराम हॉस्पिटल में ही कि मेरे हस्बैंड के ब्लड में भी सेम डिसीज है। और बहुत हमने ट्रीटमेंट करवाया उसका। अमेरिका में मेरे हस्बैंड के कजन ब्रदर्स हैं, दे आर साइंटिस्ट इन मेडिकल लाइन, दे हैव देयर ओन लैब्स देयर। तो उनको भी हमने सारी रिपोर्ट सब भेजा, लेकिन वहां से पता चला कि इस डिसीज का वैक्सीनेशन ही आएगा। और अभी वहां पर भी अमेरिका में भी वो लोग अभी वो बन रही है। अभी लास्ट ईयर भी हमने पता किया था अक्टूबर में, तो उन्होंने टेस्ट किया लेकिन अनसक्सेसफुल ही रहे हैं। तो उसके बाद उसका 5th बर्थडे था। हम लोग उसका बर्थडे शी वाज बिल्कुल एक एंजल जैसी थी, बहुत ही शी वाज वेरी ब्यूटीफुल। और उसको फेरीज, उसको बारबी डॉल्स बहुत पसंद थी। तो राजेश ने डिसाइड किया कि उसका 5th बर्थडे हम उसको एटलांटिस लेके जाएंगे और वहां पर दुबई में उसका बर्थडे हम सेलिब्रेट करके आए। तो पूरा टाइम वो हमारी गोद में ही थी, हम उसको गोद में ही लेके वहां पे पूरा घूमे। और जब हम वापस आए, यहाँ पर आए, तो यहाँ पर आने के बाद 8-10 दिन बाद मम्मा बहुत बीमार हो गए। तो मम्मी को हमने पटेल हॉस्पिटल एडमिट करवाया, तो पता चला मम्मी को टीबी हो गया था। लेकिन कुछ दिन बाद वहां पर से वो घर पर आ गए। डॉक्टर्स ने बोला कि अभी वो रिकवर कर रहे हैं तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन इन अक्टूबर मेरी डॉटर जो है सितंबर में बहुत ज्यादा बीमार हुई। तो हमें उसको, क्योंकि गंगाराम वालों ने हमें जवाब दे दिया था, एम्स वालों ने हमें जवाब दे दिया, यहाँ पर पीजीआई में हम उसको लेके गए थे चंडीगढ़, वहां पर से भी उन्होंने मना कर दिया कि अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि उसको साथ में फिट्स की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गई थी। शी वाज वेरी स्मॉल, तो कोरिया डिसीज को बेयर नहीं कर पा रही थी। एंड सितंबर लास्ट वीक में हमने उसको लुधियाना में एडमिट करवाया था न्यूरो वाले हॉस्पिटल में। एंड अक्टूबर 9 अक्टूबर को शी लेफ्ट। एंड दैट वाज द ब्लैक डे ऑफ माय लाइफ। इतना ज्यादा ऐसे हो गया कि सब कुछ खत्म हो गया उसके जाने से। इवन मेरा भी ऐसे हो गया था कि लाइक मेमोरी लॉस हो गया, मैंने अपने पेरेंट्स को पहचानना बंद कर दिया। और बस मैं उठती थी तो ये लोग मुझे मेडिसिन दे देते थे और मैं फिर सो जाती थी, फिर उठती थी, रोती थी, चीखे मारती थी, उसको बुलाती थी तो फिर ये मुझे मेडिसिन दे देते थे। उसके बाद लेकिन उस टाइम पर
गुरुजी के साथ साथ तो मम्मा ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे मम्मा तो रो रो के बुरा हाल था उनका, वो मेरे पास बैठ ही नहीं पाते थे। लेकिन रमा मम्मा ने बहुत हिम्मत दिखाई, वो मेरे साथ पूरी रात में जागती थी, तो वो मेरे साथ पूरी रात जागती थी। संगत जी, मम्मी ने मुझे, जब मम्मी की डेथ हुई है तो उन्होंने एक दिन पहले ना मुझे बुलाया और मुझे एक ड्राई फ्रूट का बॉक्स दिया स्टील का। सुनैना ये ले लो, अपने रूम में रखा। मैंने कहा अभी मम्मा मैं जाऊंगी नीचे तो रखाऊंगी। कहते नहीं अभी रख के आओ। कभी भी संगत जी उन्होंने मेरे से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करी, कभी मुझे नहीं डांटा, लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे डांट के बोला कि तू अभी रख के आ नीचे जाके। तो मैं नीचे आई, मैंने रख दिया अपने रूम में। तो मैं ऊपर गई, मैंने कहा क्या हुआ आपको ऐसे, आपने तो मुझे कभी नहीं डांटा। तो मेरे को ऐसे प्यार से कहते हैं कि नैना बेटा जब आप प्रेग्नेंट हो गए ना, भक्ति वापिस आने वाली है, आ जाएगी, तब ये खाना। तो मैं दोबारा से रोने लग गई। मैंने कहा मम्मी आपको कैसे पता है कि वो वापिस आएगी, मुझे क्या पता वो वापिस आएगी कि नहीं आएगी, अगर उसको आना होता तो वो जाती ही नहीं। तो मम्मी कहते नहीं मुझे गुरुजी ने बोला है कि वो वापिस आएगी। बस एक बात है सुना ना कि ना वो बहुत छोटी सोल है, वो बहुत छोटी है, उसके पास हम में से किसी को होना चाहिए उसका ध्यान रखने के लिए। तो मैंने बोला, मैंने कहा मम्मी आप गुरुजी से बोलो कि मुझे भेज दें भक्ति के पास, कि मैं उसका ध्यान रख लूंगी। आपको पता है वो तो मेरे साथ ही सबसे ज्यादा खुश रहती थी। मम्मी कहते नहीं आप थोड़े जा सकते हो, आप ही तो सोच हो उसको वापिस लाने का, तो कुछ और सोचते हैं। संगत जी पूरी रात मैं और मम्मी बातें करते रहे। फिर अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 4:15 का टाइम था, 4:10-15 था, तो मम्मी को बहुत ज्यादा खांसी कफ की प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने मम्मा को बोला मैं आपको पानी ला के देती हूँ। कहते नहीं सुनैना मुझे थोड़ी सी लिम्का पिला दो। तो मैंने उनको थोड़ी सी लिम्का दे दी। फिर उसके बाद फिर बातें करते रहे। फिर मेरे हस्बैंड आ गए उस वाले रूम में, तो वो कहते कि आप लोग क्यों नहीं सो रहे हो, सुबह अर्ली मॉर्निंग होने लग गया टाइम, आप लोग सोए नहीं पूरी रात। तो उसके बाद मम्मा कहते हैं हाँ ठीक है सुनैना आप भी जाके थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तो बिल्कुल मम्मा के रूम के सामने वाले रूम में मैं जाके अभी लेटी हूँ। उसके बाद 15-20 मिनट बाद मम्मी को फिर से खांसी की मम्मी की आवाज आई। तो मैं उठी, मैंने कहा पानी ही दिलाती हूँ मम्मी को। तो फिर खांसी की आवाज बंद हो गई। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मम्मी के पास ही पानी पड़ा है, मम्मा ने पी लिया होगा, आप रेस्ट कर लो। तो मैंने कहा नहीं मैं देख के आती हूँ। तो मैंने जाके देखा तो मम्मी आईज बंद करके लेट गए थे, मैं खांसी उनकी बंद थी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आके फिर लेट गई। और संगत जी जब मैं 6-6:15 बजे मम्मी के रूम में गई तो मैंने देखा कि शी लेफ्ट, वो नहीं थे उस टाइम पे। और उस टाइम पर मुझे उनके जाने से इतनी जोर से मेरे को इतना शौक लगा, इतना झटका जोर से लगा कि ये क्या हो गया, अब क्या होगा। अब तो सब कुछ ही खत्म हो गया, जो बचा था वो भी खत्म हो गया। और मम्मी के पैर ऐसे थे तो मैंने उनके पैर सीधे किए, पैरों पे उनके मत्था टेका। और मैं मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी आप तो कहते थे मैं आपका पूरा साथ दूंगी सुनैना, आप तो मुझे छोड़ के चले गए। लेकिन उसी टाइम संगत जी मेरे दिमाग में आया कि कल मम्मा कह रहे थे कि भक्ति के पास किसी को होना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मम्मी आप मुझे ऐसे चीट करके चले गए बिना बताए, आप भक्ति के पास चले गए, आप भक्ति का ध्यान रखने के लिए चले गए। मतलब उसके बाद संगत जी ऐसा था कि बस पूरे लाइफ में बस अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा, कुछ समझ में नहीं आता था। बस पूरा दिन रो रो के निकलता था। फिर एक दिन हमारे नेबरहुड में है एक आंटी, उन्होंने बोला आके कि सुनैना बेटा आप ना डॉक्टर से मिलो और भक्ति को वापस लाने का करो, क्योंकि आपकी मदर इन लॉ कहते थे मेरे को कि मेरे को अपनी बहू की बहुत टेंशन है, वो ठीक नहीं हो रही है और भक्ति को जल्दी से जल्दी वापस लाना है। गुरुजी ने बोला है कि भक्ति को मैं ठीक करके वापस भेजूंगा उसी स्टोल को। तो मैंने कहा ऐसे आपसे बोला मम्मी ने? कहते हैं हाँ मेरे को बोला। तो संगत जी उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड के भी अंदर सेम डिसीज था, तो हमने फिर पता किया आईवीएफ का। तो आईवीएफ के थ्रू फिर हमने इनका थोड़ा ट्रीटमेंट करवा के मेरे हस्बैंड का, तो हम लोग वहां पे गए। तो डॉक्टर ने मेरी कंडीशन देख के मेरे हस्बैंड से बोला कि हम लोग कर देते हैं आईवीएफ, लेकिन आप पेपर साइन कर दो, क्योंकि जैसी आपकी वाइफ की कंडीशन है कि वी डोंट थिंक कि ये कंसीव कर पाएगी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मैंने कहा नहीं आप करवा लो रजीश, आप साइन कर दो, हो जाएगा, गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी करवाएंगे, आप करवा दो। और संगत जी सच्ची में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने कंसीव किया। और जब मेरी डिलीवरी का टाइम था, मेरी डिलीवरी हुई नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग
डॉक्टर मेरे पास आते हैं और मुझे आके बोलते हैं, जिन्होंने डिलीवरी करी थी, मुझे आके बोलते हैं हाँ जी मैम, फिर आपके गुरुजी ने आपको कुछ बताया? तो मैं उनको देखने लग गई कि ये शायद गुरुजी की संगत में है। तो मैंने कहा मतलब आप गुरुजी की संगत में हो? तो कहते हैं अभी तक तो नहीं हूँ, पर अब मुझे गुरुजी की संगत में जाने का मन है, तो आप मुझे कब ले जाओगे गुरुजी के मंदिर मत्था टिकाने? मैंने कहा आप ऐसे क्यों कह रहे हो, आप मेरे हस्बैंड से बात हुई है कोई? कहते नहीं, मैं आपको कुछ याद नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कि जब आपकी डिलीवरी के टाइम पे हमने आपको इंजेक्शन दिया हुआ था एंड यू वर अनकॉन्शियस, तो हमने आपसे ऐसे ही बातें करने के लिए, हम पेशेंट से बातें करते हैं कि वो कितना को होश में है, और आप बिल्कुल होश में नहीं थे। लेकिन जब हमने आपसे ये पूछा कि आपने क्या सोचा हुआ है कि बेटा होगा कि बेटी होगी, तो आपने फटाफट से बोला कि नहीं बेटी होगी। हमने आपसे पूछा कि आपको कैसे पता है, आपने कोई टेस्ट करवाया है? तो आपने बोला कि नहीं, हमारे गुरुजी ने मेरे को बताया है कि मेरी बेटी वापस आने वाली है, मेरी बेटी ही होगी और वही सोल वापस आएगी और उसका नाम भक्ति ही रखना है। तो कहते और देखो बेटी ही हुई है, हम तो बहुत सरप्राइज हुए। तो आपने जब आपका हमने आईवीएफ करना था तब भी आपको एक गुरुजी का हुआ था एक्सपीरियंस, तब भी आपने डॉक्टर गौरव से बताया था, तो अब हमें भी आपके गुरुजी के मंदिर जाना होगा। संगत जी, जब मैं हॉस्पिटल से घर आ गई तो आने के तीसरे चौथे दिन के बाद अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, तो मेरे को थोड़ी सी नींद आ रही थी और थोड़ा मैं जाग रही थी। तो मेरे को एकदम से गुरुजी ने दर्शन दिए, सेम उसी चोले में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए जिस चोले में मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा था। और गुरुजी ने मुझे बोला कि मैं तेरी बेटी को वापस कर दिया है, कि ये ठीक नहीं हो सकती थी सुनैना आंटी। जैसे हमारी बॉडी है, हमारे कपड़ों की तरह होती है, जब कपड़े ज्यादा खराब हो जाते हैं, फट जाते हैं, हम उनको रिपेयर नहीं कर सकते तो हम नए कपड़े धारण करते हैं। ऐसे ही इसकी बॉडी अब बहुत खराब हो चुकी थी उस डिसीज से, तो वो नहीं ठीक हो सकती थी और उसको न्यू बॉडी की एक नीड थी। तो अब मैंने उसको तेरे पास वापस भेजा है, अब तो खुश रह, तेरी वही बेटी वही सोल को मैंने वापस भेजा है। संगत जी, फिर हमने उसका नाम फिर से भक्ति ही रखा और गुरुजी ने मुझे मेरी बेटी वापस की। एक नहीं, अभी मुझे गुरुजी ने 2 बेटियां दी है। मेरी एक और बेटी है 2.5 years ओल्ड की है, और जो मेरी भक्ति बेटी है वो 7.5 years ओल्ड है। एंड सेम जैसे वो पहले इतनी इंटेलिजेंट थी, अभी भी मेरी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है। शी इज इन एपीजे स्कूल और बहुत ब्राइट स्टूडेंट है वहाँ का। और संगत जी, मेरे को सबीना जी की बेटी गौरी ने मिलवाया था गुरुजी से, तो मेरे लिए तो वो भी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है मेरी लाइफ की। तो मैंने अपनी सेकंड बेटी का नाम भी गौरी आंटी के नाम से ही रखा है, गौरिका। गुरुजी ने हमेशा हमेशा मुझे लाइफ में बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा। जब भी मैं गुरुजी से अपनी बातें करती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम, आज की डेट में मेरे हस्बैंड भी बहुत बीमार है और विदाउट सपोर्ट वो चल नहीं सकते, क्योंकि उनकी भी कोरिया की डिसीज एक्टिव हो चुकी है और लास्ट मंथ गंगाराम हॉस्पिटल वालों ने उनको भी जवाब दे दिया है। लेकिन फिर भी जो डॉक्टर्स हैं वो ये बोलते हैं कि हम बहुत सरप्राइज हैं कि इनके हमारे अकॉर्डिंग तो अभी इनको टोटली मेंटली रिटायर्ड होना चाहिए, टोटली बेड रिडन होना चाहिए। और ये आपके साथ कहीं गोवा घूम के आते हैं, कभी ऋषिकेश जाते हैं। तो जलंधर के डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं। मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड है डॉक्टर संदीप गोयल एंड इज द स्पेशलिस्ट इन जलंधर, न्यूरो सर्जन है। वो भी यही बात बोलते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग तो इसको अभी मेंटली रिटायर्ड होना चाहिए। और संगत जी, उनको वो मेरे साथ में वो ऑफिस नहीं जाते हैं, लेकिन घर पे मेरे साथ में बिजनेस का जो भी हिसाब किताब है उसमें मेरी पूरी हेल्प करवाते हैं। उनको नर्व सिस्टम की प्रॉब्लम हुई है, वो चल फिर नहीं पाते अच्छे से, हाथ पकड़ के ही चलते हैं, क्योंकि गुरुजी है हमारा सबसे बड़ा सहारा। मुझे पता है गुरुजी उनका ध्यान रख रहे हैं। गुरुजी ने उनको उनके बर्थडे पे इतनी ब्लेसिंग्स लिख के दी हैं। वो उन्होंने अपना सारा चाइल्डहुड गुरुजी के पास ही बिताया है। गुरुजी उनको स्कूल से बुला लिया करते थे सुदामा जी को भेजकर।
बाकी तो हमारे कर्म है, वो तो हमें भोगने ही है। बस गुरुजी हमें इजी कर देते हैं, हमें स्ट्रेंथ देते हैं कि हम उन कर्मों को भोग सकें। और हमारी हर मुश्किल का जो सहारा है वो हमारे गुरुजी है। अगर दुख मिले हैं तो वो हमारे कर्म है। जो हमें खुशियां दी है, जो हमारा सहारा है, हमें मैं टीचिंग लाइन में थी, बिजनेस के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। मम्मा के जाने के बाद लॉकडाउन में मेरे हस्बैंड को इतना ज्यादा डिप्रेशन हो गया। आफ्टर लॉकडाउन उनके दो बहुत ही मेजर एक्सीडेंट भी हुए। उसके बाद उनको इतना ज्यादा डेंगू हो गया और बिल्कुल ऑफिस जाना बंद कर दिया। लेकिन बहुत जल्दी से मैंने सारा बिजनेस का कर लिया काम और अभी मैं बहुत अच्छे से अपना सारा बिजनेस संभाल रही हूँ। बच्चे भी अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो मुझे पता है कि गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरी फैमिली के साथ में है और हमारा सहारा तो बस गुरुजी ही है। कभी भी गुरुजी के ऊपर, गुरुजी की रहम के ऊपर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। ना ही कभी भी ये सोचना चाहिए कि आजकल मैंने देखा है संगत में, बहुत संगत में होड़ है कि इनके पास इनके रिश्तेदार हैं, गुरुजी को मानते हैं तो उनके पास बहुत पैसा है या बहुत पैसा आ गया है तो हम भी इस लालच में गुरुजी से जुड़े। मैं तो कभी भी संगति, मैंने आज तक कभी गुरुजी से ये नहीं बोला कि आप मेरे हस्बैंड को ठीक कर दो। मैंने कभी ये नहीं बोला था कि आप मेरी बेटी को ठीक कर दो, क्योंकि मेरे को फर्स्ट से जब सबीना जी ने ये बोला था कि गुरुजी सब जानते हैं तो उनसे कुछ नहीं मांगना है, मैंने उस चीज को आज तक फॉलो किया है। मैं कभी गुरुजी से कुछ नहीं मांगती हूँ। सेवा मांगती थी, उसके लिए जरूर मैं गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी मंदिर की सेवा मांग लीजिए, मंदिर की सेवा भी दे दीजिए। तो मंदिर की सेवा भी मुझे गुरुजी देते हैं। फौरन से मुझे फोन आते हैं। जैसे एक सीमा जानती हैं, अभी उन्होंने मुझे रिसेंटली एक सेवा दी थी कि मॉल टाउन में कोई आंटी है, शी इज प्रेग्नेंट और वो उनको सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए हैं तो उनको गुरुजी का स्वरूप चाहिए। तो मेरे को ऐसी सारी सेवा मिलती है यहाँ पे, कभी यहाँ पे संगत को ठहराने की सेवा मिलती है। तो आई एम हैप्पी कि गुरुजी मेरे साथ साथ है, मेरी फैमिली के साथ में है। आज जैसे करण अंकल ने मेरे को शेयर करने का दिया है, दी है सेवा, तो सेवा भी साथ साथ में मिलती रहती है। बाकी तो गुरुजी हम संग सहाय है ही है। अभी संगत जी बहुत सारे हैं मेरे पास सत्संग। अभी रिसेंटली मुझे गुरुजी ने एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करवाया है। अभी मैंने मेरे बर्थडे पे गुरुजी का सत्संग भी मैं करवा के हटी हूँ। तो आई थिंक आप लोगों का मैंने बहुत सारा समय ले लिया है। तो फिर जब मुझे सेवा मिलेगी तो मैं अपना आगे के और भी सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी की संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना करण अंकल, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी। मालिक है सर, सब कुछ करने वाले, उन्होंने ही सब कुछ करना है। और आज की ये जो सेवा वो मालिक ने दी, हो सकता है ये अंकल के लिए ही कोई ब्लेसिंग है जो आपके थ्रू दे रहे हैं उनको। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है लास्ट टाइम जब आपने सत्संग शेयर किया था तो आपने ये बात बताई थी कि अंकल को स्कूल से मालिक बुला लिया करते थे। एंड काफी मतलब ये भी मैंने सुना है कि अंकल को ये बहुत मालिक बोलते थे कि मम्मी को मत बताना कि मैंने बुलाया। तो ये सारी चीजें मैंने सुनी हुई है। मेरे हस्बैंड को तो करण अंकल गुरुजी ने बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स उनको दी हुई है। अपने हाथों से मेरे हस्बैंड को चाय प्रसाद, फिर मेरे हस्बैंड को मैंगो शेक बना बना के गुरुजी देते थे। उनके साथ एक फ्रेंड की तरह बिहेव करते थे। मेरे हस्बैंड को क्रिकेट खेलते हुए उनके हाथ पे बॉल लग गई और ये बॉल पूरी उनकी ऐसे फिंगर ऐसे लटक गई तो सीधे भाग के गुरुजी के पास चले गए। डॉक्टर की पास जाने की बजाय, अपनी मम्मी के पास जाने की बजाय वो मंदिर चले गए गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने उनसे बातें करते करते उनका हाथ ऐसे अपने हाथ पकड़ के उनसे बातें करते करते उनको साथ में चाय प्रसाद दिया और साथ में उनको ऐसे ऐसे करके उनकी उसी टाइम वो टूटी हुई बॉन्ड ठीक कर दी। और इतने तो बड़े ही थे कि वो इस बात को समझ रहे थे कि उनकी बॉन्ड टूट गई है, बहुत पेन में थे। उन्होंने शायद एक बार ये शेयर भी किया था मेरे साथ ही सत्संग अपना। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने। थैंक यू आंटी, बहुत शुक्राना है आपका भी। और सबसे पहले तो मालिक का कि आपसे इतना प्यारा सत्संग उन्होंने शेयर कराया और हमको बहुत थैंक यू है कि आप आए, आपने इतना प्यारा
ब्लेसिंग्स हमारे साथ शेयर करी।